मानव विकास की परिभाषा क्या है। तो बात आती है कि कितने मूलभूत क्षेत्र थे बेटा, तो 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि मानव विकास सूचकांक में सबसे अव्वल कौन आता है ना, और पहला पिलर लिखो समता, है ना। पहला पिलर कौन सा आ जाएगा बेटा, समता आप लोगों को देखने को मिलेगा। है कि जो मानव है यही उत्पादकता प्रोडक्टिविटी करता है। ठीक है, आगे चल के एक नया उपागम आया, कल्याण उपागम, है ना, कल्याण उपागम। इसमें क्या कहा गया। नमस्कार प्यार बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मानव विकास। इस छोटे से वीडियो में आप लोगों का जो मानव विकास नामक चैप्टर है, इसको आप लोग चुटकियों में क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, मात्र 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और इतने में आप लोग पूरा रिवीजन करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मानव विकास क्या है। ठीक है, तो चलिए एक बात बताऊं तुम लोगों को, एग्जाम में इसकी परिभाषा लिखने को भी आती है यार, है ना, कि मानव विकास की परिभाषा क्या है। तो मानव विकास, ठीक है, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें कि इसको किसने सर्वप्रथम परिभाषित किया, तो बेटा याद रखना, या हम ये कहें कि इसकी अवधारणा को किसने दिया है। तो ऐसा एक एमसीक्यू पूछा गया है बेटा, है ना, कि इसकी अवधारणा किसने दिया है। तो एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं बेटा, याद रखना, है ना, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है, कमेंट में बताओ जरा जल्दी से। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर महबूब, है ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक साहब आप लोगों को इस अवधारणा के प्रतिपादक देखने को मिलेंगे। बात यह आती है कि इन्होंने क्या परिभाषा दी है इसकी, है ना, याद रखना, इन्होंने ही इसकी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि मानव विकास, है ना, मानव विकास, है ना, मानव विकास क्या है। तो इन्होंने कहा कि मानव विकास, ठीक है, लोगों के या जनसंख्या के, लोग ही लिख लेते हैं, मानव विकास लोगों के विकल्पों में, है ना, विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन स्तर में जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाएगा, है ना। किसको कहा जाएगा बेटा, तो गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाएगा। मतलब उनका जो जीवन स्तर है वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो ये परिभाषा दी है डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। तो आप लोगों ने अभी सिर्फ 2 चीजें सीखी हैं कि महबूब साहब ने मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ये डेफिनेशन आप लोगों को बोर्ड में लिखने को भी आएगी। अब दूसरी बात मैं आप लोगों से करूं बेटा कि जो मानव विकास है ना, इसके कितने क्षेत्र हैं ना, मानव विकास के, ठीक है, मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। इसके मूलभूत क्षेत्र, है ना, मूलभूत क्षेत्र का मतलब क्या है सर। तो मूलभूत क्षेत्र का मीनिंग ये है कि वो कौन से आधार जिससे ये माना जाएगा कि मानव विकास हो चुका है ना। तो बात आती है कि कितने मूलभूत क्षेत्र थे बेटा, तो 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। पहला, आप लोगों को शिक्षा का स्तर चेक किया जाएगा, है ना। अरे कब मानव विकास माना जाएगा, जब अच्छी शिक्षा मिल रही होगी लोगों को। दूसरी चीज, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा होगा, है ना, लंबी लाइफ जीने का, ठीक है, अगर कहीं पर लंबी लाइफ जी रहा है मतलब वहां की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। ठीक है, और तीसरा आता है प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय, जिसको संसाधनों तक पहुंच के रूप में भी देखा जाता है। ये 3 मूलभूत क्षेत्र आप लोगों को इसके देखने को मिलते हैं। और याद रखना बेटा, इन 3 मूलभूत क्षेत्रों के आधार पे ही हम लोगों को देखने को मिलता है, याद रखना, इन्हीं के आधार पे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे बेटा लोग, क्या कि एक इंडेक्स जारी किया गया है ना, इन्हीं के आधार पे एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसको आप लोग कहते हो मानव विकास सूचकांक, है ना। इन तीनों को ही देखा जाता है बेटा, है ना, इस इंडेक्स में, कि किसी देश में शिक्षा की स्थिति कैसी है, कैसा स्वास्थ्य की स्थिति है, और प्रति व्यक्ति आय की कंडीशन किस प्रकार से वहां पर बन रही है। तो इसी आधार पर मानव विकास सूचकांक बेटा याद रखना कब से जारी किया जा रहा है, ये 1990 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है ना। यूएनडीपी के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताइए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में अगर लिख के आ जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका हिंदी में आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा बेटा। क्लियर है क्या। ठीक है, यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि मानव विकास सूचकांक में सबसे अव्वल कौन आता है ना, सबसे अव्वल या प्रथम स्थान पे कौन आता है, तो नॉर्वे आता है बेटा, है ना। कौन आता है बेटा, नॉर्वे। आप लोगों को ये एमसीक्यू बनते हैं तुम्हारे सीधे के सीधे। ठीक है, और इसमें किन आधारों पे
किन आधार पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो ये 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, इन 3 आधारों पे। और इन तीनों आधार पे ही जो यूएनडीपी है ये किसी भी देश का क्या देती है, स्कोर देती है। तो कितना स्कोर देती है बेटा, तो 0 से 1 के बीच में आप लोगों को ये स्कोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, तो मानव विकास की कुछ बेसिक बातें। यहां से अति लघुत्री बन जाते हैं, यहां से ये भी अति लघुत्री क्वेश्चन, यहां से एमसीक्यू बन जाते हैं, यूएनडीपी 1990, है ना, ये ऐसे एमसीक्यू बनते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन यहां से बेटा मानव विकास से 2 बड़े क्वेश्चन भी आप लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूं बेटा, बड़ा आईएमपी सवाल भी है, मानव विकास के, है ना, मानव विकास, है ना, मानव विकास के स्तंभों का वर्णन कीजिए, है ना बेटा, मानव विकास के स्तंभ या पिल्लर कह सकते हैं, जिसके ऊपर मानव विकास नामक घर क्या है बेटा, टिका हुआ है ना। तो चलिए देखो बेटा, एक छोटा सा घर बना लो ऐसा, है ना, ऐसा घर बनाना, क्योंकि मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं, है ना। ये घर बनाया आप लोगों ने, यहां लिखो मानव विकास, यहां लिखो मानव विकास, ठीक है। और पहला पिल्लर लिखो समता, है ना, पहला पिल्लर कौन सा आ जाएगा बेटा, समता आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा पिल्लर आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा बेटा, तो सतत पोषणीयता, है ना, सतत पोषणीयता, है ना, सतत पोषणीयता आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक आप लोगों को उत्पादकता देखने को मिलेगा, उत्पादकता, है ना, एक आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उत्पादकता देखने को मिलेगा। और सबसे अंत में आप लोगों को देखने को मिलेगा सशक्तिकरण, है ना, क्या देखने को मिलेगा, सशक्तिकरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कुल 4 पिल्लर आप लोगों को मानव विकास के देखने को मिलते हैं बेटा, है ना। समता क्या है ली सर, तो अवसर जो होंगे, अवसर में, अवसर मतलब कोई भी वैकेंसी निकली है, कोई भी एक मौका है, तो अवसर में सरकार, है ना बेटा, याद रखना, अरे अवसर में सरकार भेदभाव नहीं करेगी, है ना, भेदभाव नहीं करेगी। किन आधारों पर बेटा, तो धर्म के आधार पे, कि अच्छा ये फलाने धर्म का व्यक्ति है, इसको इस अवसर का लाभ मत लेने दो, या ये फलानी जाति का है ना, फलाने मूल का है, या अलग नस्ल का है, यस या नो। तो इन आधारों पे, ठीक है, क्या नहीं किया जा सकेगा, या फिर गरीबी अमीरी की वजह से, है ना, गरीबी की वजह से ये वंचित नहीं किया जा सकेगा। किसी को सरकार रोक रही है कि भैया तुम यूपीएससी की एग्जाम में नहीं बैठ सकते, है ना। तो चलिए इन आधारों पे मतलब मानव विकास का जो पिल्लर है वो गिर जाएगा। ठीक है, सतत पोषणीयता मतलब जो संसाधन है हमारे पास, है ना, इन संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो और आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ऐसा हम लोगों को, ठीक है, क्या करना है, विकास करना है। उत्पादकता क्या कहती है कि जो मानव है यही उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी करता है। तो इसके स्वास्थ्य और इसकी स्किल को डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, हमेशा काम करना चाहिए। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण के माध्यम से कहा गया कि जो मुख्य धारा में लोग नहीं है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए सरकार ने। सरकार कैसे मुख्य धारा में ला सकती है, सरकार उनके लिए स्कीमें चलाए, योजनाएं चलाए और उनको भी क्या कर दे, ठीक है, तो सशक्त करने का काम करे, मजबूत करने का काम करे। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, फिर रिवीजन, फिर बता दे रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं इसके माध्यम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है मानव विकास के 4 स्तंभों वाला। अगला जो आप लोगों का रिवीजन कराने वाला हूं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होने वाला है बेटा, तो मानव विकास के उपागम, मानव विकास के 4 उपागम, है ना बेटा, 4 उपागम। उपागम मतलब क्या होता है बेटा, याद रखना, उपागम का मतलब होता है मेथड, है ना, कोई तरीका, किसको, मानव विकास को स्टडी करने का। तो मानव विकास को स्टडी करने के आप लोग देखोगे 4 तरीके रहे हैं बेटा। कितने तरीके रहे हैं, तो 4 तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से तरीके रहे हैं लीजर, तो पहला तरीका, याद रखना 4 तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला, तो पहला तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा आय उपागम, है ना। सबसे शुरुआत में जब मानव विकास आया तब मानव विकास को आय के साथ जोड़ के देखा गया। मतलब कोई इंसान अच्छा कमा रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, बढ़िया से मानव विकास हो रहा है कि नहीं भैया। तो शुरुआत में मानव की आय से उसको जोड़ के देखा गया था, है कि नहीं। लेकिन बात करूं मैं आप लोगों से, ठीक है, आगे चल के एक नया उपागम आया, कल्याण उपागम, है ना, कल्याण उपागम। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भैया हमको अगर मानव विकास करना है तो हमें लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, और यही उपागम बताता है बेटा कि मानव को लाभार्थी के रूप में,
ठीक है, और सरकार इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और भी उनके लिए अलग अलग प्रकार की क्या चलाने का काम करती है, स्कीमें चलाने का काम करती है। तो आय उपागम, कल्याण उपागम के तहत सरकार इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, आय लोगों के लिए कहीं ना कहीं से संसाधन जुटाने का काम करती है। फिर तीसरा उपागम आप लोगों को देखने को मिलता है बेटा, आधारभूत आवश्यकता उपागम, है ना, आधारभूत आधारभूत आवश्यकता उपागम, है ना, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है। ये क्या कहता है बेटा, सबसे पहले तो ये याद रखना, इसको किसने जारी किया था, ईलू ने जारी किया था। ईलू मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इसने कहा था कि अगर मानव को ये 6 मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, यस या नो, 6 मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। कौन कौन सी, उसको घर मिलना चाहिए, अच्छा, है ना, उसको आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो आवास, भोजन, स्वास्थ्य। चौथा कहा गया कि भैया साफ सफाई, है ना, साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है, साफ सफाई होनी चाहिए। तो आवास, भोजन, इसके अलावा शिक्षा कहा गया, है ना, शिक्षा कहा गया। एक और छठा, एक और है, ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा, आवास, भोजन, स्वास्थ्य, साफ सफाई, शिक्षा, ठीक है, और चिकित्सा, हाँ, इलाज, नहीं स्वास्थ्य में आ जाएगा वो तो, चलो एक याद नहीं आ रहा अभी। कुल 6 मूलभूत सुविधाएं बताई गई थी, ठीक है। अगर ये मिल रही है इंसान को, मतलब उसका मानव विकास है। और चौथा जो पिल्लर है बेटा, वो क्षमता उपागम है ना, क्षमता उपागम, ठीक है, इंसान की क्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है, वो अधिक स्वतंत्रता की ओर जाएगा इससे। और इसको जो जारी किया था बेटा, एमसीक्यू पूछा जाता है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब इसको लेकर आए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कौन सा उपागम दिया था मानव विकास के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अपनी पूरी बातें थी। मैंने कहा था कि मुझे लगभग 10 से 12 मिनट चाहिए लगेंगे इसमें। और हम लोगों ने मानव विकास के 4 उपागम को यहां पर देख लिया, हमने मानव विकास के स्तंभों को स्टडी कर लिया, यस या नो। इसके अलावा हम लोगों ने मानव विकास की परिभाषा, उसके मूलभूत क्षेत्रों को यहां पर देखने का काम किया है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, कहिएगा भैया इस वीडियो को देख के इस सेशन, इस वाले चीज का क्या कर ले, रिवीजन कर ले बढ़िया से चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।